कौन है रे? कौन है मुझे तो नहीं पता। जान पहचान का लगता है। तू भी ना? सचमुच जान पहचान का लगता है। रमेश भैया, कौन है ये? नहीं पहचाना? हाँ। यादव है, महेंद्र मास्टर का छोटा बेटा। अच्छा, वो जो गुवाहाटी में पढ़ रहा था। हाँ, बचपन से ही वो गुवाहाटी में था। पर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, शायद घूमने आया है। सुन नालायको, अपने घर में कोई घूमने के लिए आता है? पढ़ाई खत्म किया, अपने घर में आकर काम कर रहा है, अपने जमीन पर खेती कर रहा है। क्यों? अगर गांव में खेती ही करना है तो शहर जाकर पढ़ने क्यों गया था? हाँ? अपने बाप की पैसा बर्बाद करने के लिए। महेंद्र मास्टर का बेटा यादव किसान। नालायको, दूसरों पर हंसना छोड़, अपने आप को देख। काम धाम नहीं है, सिर्फ लेक्चर मारता है। हंसने से पहले एक बार यादव के घर में जा और उसका काम देख कर आना। किस तरह गुवाहाटी में सीखकर यहाँ आके उस सम्मान पद्धति से खेती कर रहा है, विज्ञान सम्मत तरीके से। कितने सालों से बेकार पड़ा हुआ जमीनें आज कैसे हरा भरा हुआ है। घर में ही 4 ट्रैक्टर है, जल व्यवस्था है, और इस बार तो धान मारने वाली मशीन भी लाया है। ये सब देखकर तुम लोग कुछ सीख नहीं सकता, सिर्फ आसमान में घर बनाने की बातें करता है। बिजनेस करता है। चल जा यहाँ से, कहीं दूर जाकर लेक्चर मार। रमेश भैया, घर में बकबक सुनकर दिमाग गर्म रहता है, और यहाँ तुमने फिर वही कहानी शुरू कर दिया। मानते हैं, हम तेरे दुकान के सामने बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे गार्जियन है। ये जो छोटी सी दुकान लेकर तू हमारे सामने घमंड दिखा रहा है, एक दिन मैं भी देख लूंगा। क्या देख लेगा? हाँ, क्या देख लेगा तू? दिखा दूंगा मैं तुझे। हाँ। हे कमल, कहाँ जा रहा है? रुक, तू चौक के तरफ जाने वाला था ना? मैं भी चलता हूँ, एक काम है। आजा, माँ को बस स्टैंड छोड़ने जा रहा हूँ। मौसी की बेटी की कल शादी है, मुझे भी बुलाया था। मतलब तू भी जा रहा है? दूर चलता हूँ। जा जा, मैं तुझसे पहले ही चौक पहुंचूंगा, वहीं पर मिलेंगे। सुनो, इस काम के लिए यादव ने अपने पिताजी से 1 रुपया भी नहीं लिया। सरकार की तरफ से ही सब कुछ मिला है। सरकार की तरफ से? हाँ, हमारे देश की शिक्षित और बेरोजगारों को रोजगार के लिए हमारे सरकार ने तरह तरह के योजनाएं बनाई है। उस योजनाओं के तरफ से यादव जैसे लड़के अपने काम में, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ चुके हैं। अपने साथ साथ समाज का भी तरक्की करने लगे हैं। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग तगर के पास चले जाओ, वो तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाएगा। जा, उसे देखकर उसकी मजाक उड़ाने के बदले 2-4 अच्छी अच्छी बातें सीख। जा जा। तगर के पास? सच, आपको एक बात बोलो, आप तो बुरा नहीं मानेंगी। लोग कुछ कहे या देखे, आपको इसमें दिमाग लगाने वाली कौन सी बात है? आप खुद एक बार सोच लीजिए, आपके घर में चावल नहीं है तो आपको कोई कहीं से चावल लाकर देंगे? खुद की खाने की इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। और आज की सरकार ने हर तरफ से हम लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। इस तरह की बहुत सारे योजनाएं हैं। हमें सिर्फ इन योजनाओं से फायदा उठाकर हम लोग सिर्फ स्वावलंबी होनी है। मैंने तो आप लोग को सब कुछ बताई है। हाँ, कुछ कुछ तो समझ गई तगर। अच्छा, मेरी बेटी कुछ कर पाएगी क्या? क्यों नहीं कर पाएगी, है ना जोनाली? हाँ। कितनी अच्छी फूल बनाती है, मैंने देखी है ना। और गांव के लोग भी कहती है ये वहाँ खुद भी बनाएगी और दूसरों को भी सिखाएगी। अरे, ये उड़कर जाने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने भाई के डर से ही। क्या? कमल की डर से? क्यों? मैं उसे समझाऊंगी। तू आएगी ना? तू जब हमारे साथ आएगी, हम सब मिलकर एक गोद बनाएंगे। तू आएगी ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। इस बार वो मुझे नहीं रोक पाएगा। लेकिन
चाची, मैंने आपसे कहा है ना, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं, मैं इसे जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं लौटूंगी। लौटूंगी मतलब आप कहीं जा रही है? हाँ, छोटी भांजी की शादी है। अगर घर से कोई नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। कमल पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इधर जवान बेटी को अकेली कैसे भेज दूं? पिछले 2-4 दिनों से इनके तबीयत में भी थोड़ी सी सुधार आई है, इसलिए सोच रही हूँ मैं ही चली जाऊं। मेरे ना होने पर जोनाली को अपने पिता की देखभाल करनी होगी, इसलिए। ठीक है चाची, आप जाकर आ जाइए। मैं कमल की बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तुम लोग दोनों बातें करो, मैं जाकर तैयार हो जाऊं। जब तक यहाँ से 3 मील पैदल चलना पड़ेगा। अगर घर से अभी जल्दी नहीं निकले तो लौटते समय बस नहीं मिलेगा। साची, लगता है आप काफी दिनों से नहीं गई है। आप तो पहला जैसा रास्ता नहीं रहा है। सीधे चौक तक गाड़ी चलती है। अभी तो रास्ता बहुत अच्छा हो गया है। सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन हमें भी अच्छा रास्ता मिल गया है। इन सब के बारे में हमें पता ही नहीं चला। कमल को भी आज जल्दी आने के लिए बोला था। जाइए, आप तैयार हो लीजिए, मुझे भी एक तरफ जाना है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कमल, जरा सुन। मैंने जोनाली को अपनी गोद में बुलाई है। तू उसे मत रोकना, समझा ना? तू खुद कुछ नहीं कर पाया, अभी जोनाली को क्यों रोकता है? अरे क्यों आई थी वो? चुप क्यों हो? क्या कहा था तूने उसे? यही ना कि मैंने तुझे जाने को मना किया है? हाँ, कह दिया, क्योंकि तूने मुझे जाने के लिए नहीं रोका था। जवान लड़ा रही है तू? हाँ? तूने पूछा, मैंने बोल दिया। अरे इसकी हिम्मत तो देख। कमल, हाँ? बेटा तू आ गया? चल, मैं भी तैयार हूँ। जोनाली, बिस्तर पे मेरा बैग है, लेके आ तू। ला रही हूँ। माँ, ये हद से बढ़ चुकी है। तगड़ के साथ मिलने लगी है। उसे अकेली मत छोड़, साथ लेके जा। उसे लेके जाऊंगी तो पिताजी की देखभाल कौन करेगा? तू रहेगा घर में? हाँ चल। शाम को तेरी खबर लेता हूँ। उससे मिलने लगी है ना तू? मुझे दे। मैं भी देखती हूँ तू मुझे कैसे रोकता है। खुद तो कुछ नहीं करता है और दूसरे करे तो जलन होता है। क्या कहा तूने? चुप कर, झगड़ता रहता है। चल, देर हुआ है। और तू ठीक तरह रहना और पिताजी का दवाया वक्त पर दे देना, ठीक है? चलती हूँ। अरे चल ना माँ।
कितना हुआ? 50 रुपया। ठीक है, 40 दे दो। 40 क्यों? माँ, पूरे पैसे दे दे। ठीक है। हाँ चल। सचमुच कमल, सरकार ने तो बहुत अच्छा रास्ता बनाया है। हाँ सही बोला तूने। चल, देर हो जाएगा। चल। बुरी को छोड़ाया? हाँ छोड़ा है। अब 2-4 दिन चैन से रहूंगा। मेरे इन दोनों को भी अगर 2-4 दिन के लिए बाहर भेज पाता तब अच्छा होता। कहीं जाने को तैयार ही नहीं। चाचा को सीट मिल गया है कमल? हाँ मिल गई। शमशुल कहीं जा रहा है क्या? कुछ लेने आया था, चलता हूँ। हाँ। इसका भी ना काम, लोगों को लाता है फिर वापस चला जाता है। ड्राइवर होकर चाल मारता है। क्यों, क्या हुआ? आज उसके गाड़ी में आया। हाँ। माँ को छोड़कर। हाँ। ड्राइवर है ना, उसने 10 रुपया कम लेना चाहता था। उसका आभारी क्यों रहूं, पूरा पैसा दे दिया। सच में इन लोगों को जानना भी ना शर्म की बात है। हाँ यार, किस मालिक के पास इज्जत बिक कर काम कर रहा है। अभी अभी जो गया वो शमशुल, वो किसका गाड़ी चलाता है तू जानता है क्या? क्यों नहीं, वो खुद का गाड़ी चलाता है। वो खुद मालिक है। बिल्कुल झूठ। गाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसा कहां से आया? नहीं भैया, बिल्कुल सच। वो उसी का ही गाड़ी है। 2-4 दिन में वो और एक गाड़ी लेगा, अपने सोते भाई को देगा। क्या आप लोगों को यकीन नहीं है? उससे खुद पूछ लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसने किस तरह से सरकारी योजना के जरिए ये गाड़ी लिया है। कैसा सरकारी योजना? क्या आप लोगों को कुछ भी पता नहीं? आजकल हमारे सरकार ने बेरोजगारों की तरक्की के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। हमें सिर्फ दिल लगाकर सच्चाई से लाभ उठाना है, जिस तरह शमशुल उठा रहा है। सबको समझ गया ना? हमारे खुद की और देश की उन्नति के लिए सरकार ने हमें बहुत मौका दिया है। हमें सिर्फ उन मौकों का फायदा उठाना चाहिए। तू इस तरह आवारागर्दी करके इधर उधर घूमने के बदले अपने जमीन पर काम पे लग जा। सर तुझे मदद करेगा। ए रमेश भैया, ये कमल आया था क्या? जरा रुक, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं आने से भी होगा, जरा बताइए वो आया कि नहीं आया? वो आज घर से बहुत हल्ला करके निकल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। आया था। आया था? हाँ। सुना, मैंने कहा था ना, कहाँ जाएगा, यहाँ पर ही तो आएगा। अरे लेकिन अब वो कहाँ है? पता नहीं, वो आकर तगर के बारे में पूछा था। मैंने बोल दिया कि वो अभी ब्लॉक ऑफिस में चला गया। उसके बाद वो भी ब्लॉक ऑफिस चला गया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है बात। उसकी बहन जुनाली तगर से मिली है, बस इतना ही। चल तपन चल। हाँ चलो। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
सर आ गया। सर, हाँ, कमल को मदद करेंगे ना? क्यों नहीं। तुम जैसे जवानों का हमें जरूरत है। उन्नत जात का खेती कैसे किया जाता है उसका हम ट्रेनिंग देंगे। सिर्फ तुम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है। इस तगर को ही देखो, अपने गांव के लिए क्या क्या कर रही है। हाँ, और तुम लोग आगे आओगे तो हमें काम करने में अच्छा लगेगा। क्या हुआ? तू जो चुप हो गई? मुझे पता है तुम लोग मुझे बुरा मानते हो, मुझे बुरी लड़की समझते हो। फिर भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम लोग लड़का होकर हाथ पर हाथ खड़े बैठा है, तब तो हम लड़की ही काम करनी होगी। हमें अकेले अकेले दौड़ना ही होगा, चाहे इसके लिए बदनामी क्यों ना हो जाए। मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की है, गलत रास्ते नहीं गई है, किसी की अन्याय भी नहीं किया है। नमस्ते सर। बस हो गया, हम करेंगे अब। सर, हम ट्रेनिंग लेंगे, हमारे जमीन पर हम लोग फसल उगाएंगे। तू सच कहा है ना कमल? हाँ तगर, इतने दिनों से मैं तुझे गलत समझ रहा था, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ सब कुछ अपने ही हाथों में है, और सरकार तो हम लोगों के साथ है ही। तुम लोग कुछ समझा या नहीं? मैंने भी पहले समझा नहीं था, लेकिन सर ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया, है ना सर? हाँ हाँ, चलो अंदर। तगर तुम जाओ, मैं इन्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। हाँ आओ। हाँ चलो चलो। कमल, हाँ? आप क्या जुनाली को मुझे मिलने से रोकेगा? तू मुझे और शर्मिंदा मत कर। दरअसल इतने दिनों से मैं झूठी अहंकार में था, अपने आप को बहुत कुछ समझकर झूठे सपनों के पीछे दौड़ रहा था। अभी पता चल गया ये सब कुछ आसमान के तारों को छूने का जैसा था। तेरा सपना साकार नहीं होगा, ये तूने कैसे सोचा? अब भी वक्त है, उसका सदुपयोग करना होगा। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी, और उसके लिए हिम्मत चाहिए मन में। है मुझ में हिम्मत, सरकार ने मुझे हिम्मत दिया है, लेकिन मैं अकेला सपनों को साकार कर पाऊंगा क्या? अगर बीच में ही सपना टूट गया तो? तेरे सपनों को मैं टूटने नहीं दूंगी कमल। कमल, हाँ? कहाँ है तू? अंदर आ रहा हूँ, रुक। सचमुच तगर देवी जैसी ही है। हाँ, बड़ी ही प्यारी लड़की है। हमारे गांव की रंग ही बदल डाली है उसने। मैं तो तुम लोगों से एक दूसरी बात कहने को सोच रहा था। कैसी बात? कह डालो। छोड़ो, आज नहीं। मजाक छोड़ो, क्या कहना चाहते हो कह दो। भैया नाश्ता। रुक, आ रहा हूँ। चल, खाना आ गया, चल। ए संजय, आजा। आजा। आजकल तुम लोग नहीं आने से मेरा दुकान सुना सुना सा लगता है। अच्छा, पहले तो तू हम लोग का छाया भी देखना नहीं चाहता था, हाँ? हमें भगा दिया करता था। तब तो तुम लोग नालायक था, कामचोर था। काम करने वाला लोगों को ही सम्मान मिलता है, समझ गया? ठीक है, जरा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तू मेरी बात समझ नहीं रही है। मेरे घर वाले क्या सरकार को बहू बनाएगा? नहीं, मेरा मतलब था कि तू मुझे, तू समझ रही है ना?